Hello friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपिटल असेट के बारे में। कैपिटल असेट क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल असेट का मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को आप कैपिटल असेट बोल सकते हैं। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो एसएससी के बिजनेस में यूज हो रही है, प्रोफेशन में यूज हो रही है, चाहे वो नहीं यूज हो रही है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो टेंजिबल है, चाहे वो इनटेंजिबल है। कैपिटल असेट की डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइड है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक असेट्स हैं जिसे हम कैपिटल असेट में इंक्लूड नहीं करते। बाकी सारी असेट्स को आप कैपिटल असेट्स बोल सकते हैं, बट ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक असेट्स हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई करी हैं कि इन सब को हम कैपिटल असेट नहीं बोल सकते। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल जो हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सेकंड, इसमें हम कह सकते हैं गोल्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स। इसके अलावा है स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। और चौथा, ऐसी पर्सनल असेट्स जो टैक्स पेयर अपने या उसके कोई फैमिली मेंबर पर्सनली यूज कर रहे हैं, बट इसमें एक्सेप्शन है कोई भी ज्वेलरी, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, कोई भी पेंटिंग्स, आर्कोलॉजिकल आइटम्स, कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडर्ड आइटम्स जिसमें गोल्ड या डायमंड्स की उसमें नक्काशी टाइप की हुई है, तो उसे भी आप कैपिटल असेट मानेंगे, उनको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसके अलावा गोल्ड सर्टिफिकेट्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड, जिसको हम कैपिटल असेट में इंक्लूड नहीं कर सकते, कैपिटल असेट नहीं मान सकते। इसके अलावा हम जो आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि इसमें हम इसकी कैटेगरीज क्या है, कि हम कैपिटल असेट को कितने भागों में बांट सकते हैं। कैपिटल असेट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट का मतलब है ऐसी असेट्स जो 36 महीनों से कम समय के लिए असेसी के पास या टैक्स पेयर के पास होल्ड रहती हैं। कुछ केसेस में यह पीरियड 12 मंथ्स माना गया है। उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं ऐसी असेट्स कोई लाइक इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स किसी भी कंपनी के, कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज या यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड्स को हम 12 मंथ्स के हिसाब से, अगर वो लेस देन 12 मंथ्स में टैक्स पेयर द्वारा होल्ड की जाती हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कहलाई जाएंगी, और अगर ये पीरियड बढ़ जाता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में काउंट करते हैं। तो इसी प्रकार लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स क्या हुई, जिसे असेसी या टैक्स पेयर 36 मंथ से ज्यादा समय के लिए अपने पास होल्ड रखता है या उसको सेल नहीं करता, और जो हमने डिस्कस किया जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या जीरो कूपन फंड्स, बॉन्ड्स, जिसको वो अगर 12 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड रखता है या ट्रांसफर करता है 12 मंथ्स के बाद, तो उस केस को, उस असेट्स को हम शॉर्ट टर्म ना बोल के लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स मानेंगे। उसके बाद इसमें एक वर्ड आता है कि कैपिटल गेन। मीन्स कैपिटल गेन क्या होता है, मीन्स कैपिटल असेट को सेल करने से होने वाला प्रॉफिट, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको कैपिटल असेट के बारे में बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।